नमस्कार दोस्तों, आप सबको रक्षाबंधन की अनेकानेक शुभकामनाएं। बंधुओं, आज इस पर्व पर हम आपके समक्ष श्रीमती प्रवीण शर्मा जी की लिखी कहानी रक्षा सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कहानी को अपनी आवाज़ दे रही हैं हिताक्षी विष्णुप्रिया जी। तो प्रस्तुत है कहानी रक्षा सूत्र। हम रक्षक हैं, इसीलिए मेरा और मेरे साथियों का पीहड़ वन में होना कोई अचंभे की बात नहीं। आग उगलती मशीन गनों, कानों को चीरते धमाके तथा पग पग पर मौत का साया, यही अपनी विरासत है तथा यही अपना भाग्य। मैं मानता हूँ मन उदास है, परंतु उदासी का कारण रक्षाबंधन के दिन अपने घर परिवार से दूर रहना है, और मेरे सैनिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। मेरी नजरें तो अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र देखने को आतुर हैं। कैसा कमबख्त है ये मन भी, रक्त रंजित यथार्थ में भी भावना की मलहम लगाना नहीं भूलता। रह रह कर गांव की वीथियां, बुजुर्गों की महफिल से सजा चौपाल तथा औरतों के ठहाकों से गूंजता गांव का तालाब मेरे मानस पटल पर उभर ही आता है, तथा चतुर मन धमगोटू वातावरण में भी अपने लिए सुरभित श्वास ढूंढ ही लाता है, और शत्रु की गोलाबारी के बीच तलाश लाता है अपने लिए माँ की थपकी, भाई का आलिंगन तथा बहन की पूजा थाली में रखा रक्षा सूत्र। बहनें हाथ में पूजा की थाली लिए राखी बांधने आ रही हैं। छोटे भाई मुस्कुराते हुए अपनी कलाइयाँ उनके सामने फैला रहे हैं, परंतु मैं जैसे ही अपनी कलाई आगे बढ़ाता हूँ, मोर्चे की मिट्टी मेरे हाथ पर गिरती। लगता है उस पार आज फिर शैतान का साया है। आज सुबह से ही उस ओर से इस ओर आग बरसाई जा रही है। जब भी उस ओर से तेज गोलाबारी होती है, हम चौकन्ने हो जाते हैं। यह सब हमारा ध्यान भटकाने की उनकी घिसी पिटी पुरानी चाल है, ताकि उनके द्वारा तैनात शैतानी पुर्जे इस ओर सरक आएं और मासूमों की जिंदगियों को लील सकें। हमें पूरी तरह से सतर्क रहने का आदेश है। वैसे सतर्कता और चौकसी किसी आदेश की मोहताज नहीं, वह तो रक्त में होती है, और हमारे प्राणों में हर पल सतर्कता और चौकसी की गूंज रहती है। अपने अन्य साथियों के साथ मैं भी मोर्चे पर तैनात हूँ। मेरे दाएं हाथ की पहली उंगली मशीन गन के ट्रिगर पर है, इंतजार में उस एक संकेत के, जिसके बाद लिहाज नहीं किया जाता। इशारा पाते ही हमें भी उन पर, उन बेनाम शत्रुओं पर आग बरसाने हेतु विवश होना पड़ता है, परंतु मन ट्रिगर पर नहीं। मन तो माँ के आंचल में कहीं छुपा बैठा है। मैंने तो बुझे दिल और रुधे कंठ से फोन पर कहा था, इस बार छुटकी मेरा इंतजार ना करे। इस बार सीमा के खतरे को देखते हुए सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। छुटकी तो मान गई, परंतु माँ को कौन समझाए। आग के कुछ गोले भयावह आवाज करते हुए हमारे दाएं बाएं गिरते हैं। मन रूपी बालक माँ के आंचल से निकल पुनः युद्ध भूमि में तैनात हो जाता है। सांझ ढल आई है, परंतु हम अभी भी कर रहे हैं प्रतीक्षा उस एक आदेश की, जिसके उपरांत नैतिकता अनैतिकता के सारे बंधन टूट जाते हैं और हमारा एकमात्र लक्ष्य प्रतिशोध हो जाता है। संध्या की धुंधली चादर ने सारे परिवेश को अपने आगोश में ले लिया है। पेड़ों के झुरमुट के नीचे कुछ अंधेरा पसर रहा है। पत्तों का अपना हरा रंग गायब हो गया है। केवल स्याह धब्बे पेड़ की काली शाखाओं को ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। सब और गहरा सन्नाटा छाया है। मौत के पहले की चुप्पी सब और पसर गई है।
बंदूकें थामे मोर्चे पे तैनात हम लोग शक्ति और धैर्य का बेमिसाल संतुलन बनाए हुए हैं। पास के गांव से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, दूसरे सिरे से एक और कुत्ता भौंकता है, फिर कई कुत्ते एक साथ भौंकते हैं और एक बार फिर चहु और भयावह नीरवता पसर जाती है। इस नीरवता का वक्ष चीरते एक साथ कई धमाके सारे माहौल में बारूदी धुआं और बारूदी गंध फैला देते हैं। अभी अभी हमें भी मिला है आदेश अपनी शक्ति के प्रदर्शन का। हमारी ओर से युद्ध का बिगुल बजा दिया गया है। अनोखा युद्ध, शांति की स्थापना हेतु युद्ध। मेरे हाथ निरंतर ट्रिगर दबाते चले जा रहे हैं और मशीन गन बिना थके आग के गोले बरसा रही है। दोनों ओर से धमाकों ने पूरे जंगल में अफरा तफरी फैला दी है। दिल दहला देने वाले धमाकों से हर कोई सहमा हुआ है। अपने ठीक पीछे सूखे पत्तों के चरमराने की आवाजें मुझे सतर्क करती हैं। यकायक पत्तों की चरमराहट पदचाप में और पदचाप भगदड़ में बदल जाती है। कुछ काले साए हमारी ओर आग के कोलों की बौछार करते हैं। मेरी मशीन गन जवाब देती है और मैं कुछ काले चीथड़े हवा में उड़ते देखता हूँ, परंतु खतरा अभी टला नहीं। अभी भी कुछ शैतान इस ओर सरक आना चाहते हैं। मैं पूरी चौकसी से चारों ओर नजरें घुमाता हुआ दुश्मन की ओर बढ़ता हूँ। तभी एक गोली मेरे दाएं कंधे को वेध जाती है। मैं नीचे गिर जाता हूँ। मेरा सारा बदन खून से लथपथ है। आंखें मुंद रही हैं। कंधे से बहता खून दाएं हाथ की कलाई तक पहुँच गया है और रक्त ने कलाई पर लाल रंग का घेरा बना लिया है। मैं कलाई पर बने इस रक्तिम वृत्त को देखता हूँ। मुझे वे लाल धागे सा रक्षा सूत्र सा जान पड़ता है। मेरा अपना रक्त ही रक्षा सूत्र बना बड़ा मनमोहक प्रतीत होता है। रक्षा सूत्र को देखते ही मेरी बंद होती आंखों में रोशनी लौट आई है। पिछले वर्ष के रक्षाबंधन का वह दिन स्मरण हो आया है। छोटी बहन लाल रंग का धागा मेरी कलाई पर बांधती है। मैं कहता हूँ, राखी कहाँ है? यह तो धागा है। वह अपनी हंसी छुपाते हुए गंभीर सा मुंह बनाते हुए कहती है, भैया राखी बांधी या पूजा का यह लाल सूत्र, बात तो एक ही है। लाओ मुझे मेरे पैसे दो। मैं कहता हूँ, ठीक है, पैसे भी तुम्हें दिए या गांव की किसी लड़की को, बात तो एक ही है। मैं कुछ और कहूँ इससे पहले ही वह मेरी जेब से पैसे निकालकर भाग खड़ी होती है। पुनः कुछ आहट होती है। मैं अपनी पूरी शक्ति बटोर इस ओर बढ़ रहे काले सायों पर आग बरसाता हूँ। एक दहाड़ के उपरांत सब शांत हो जाता है। मेरे संपूर्ण अस्तित्व में विजय का हर्ष समा जाता है। मैंने कई एक मासूम जिंदगियों से खिलवाड़ की घिनौनी साजिश का अंत कर दिया है। मैंने भारतीय सैनिक की रक्षक की भूमिका पर आंच नहीं आने दी। शौर्य और गौरव का भाव मेरे भीतर फैल जाता है। मेरा सिर घूमने लगता है और मैं चाहकर भी स्वयं को गिरने से नहीं बचा पाता हूँ। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं स्वयं को अस्पताल के एक बेड पर पाता हूँ। मुझे खून चढ़ाया जा रहा है। हाथों टांगों पर मोटी मोटी पट्टियां बंधी हैं। बहुत से लोग मुझे घेरे खड़े हैं। मुझे होश में देखकर सबके चेहरे पर संतोष और हर्ष का मिश्रित भाव झलकने लगा है। एक पत्रकार लड़की माइक मेरी ओर बढ़ाकर कहती है, आपने स्वयं घायल होते हुए भी बहुत से आतंकियों को ढेर कर एक बहुत बड़ी दुर्घटना को टाल दिया है। देश के इस महान रक्षक को हमारा नमन। आपने ये काम रक्षाबंधन के दिन किया है। इस उपलब्धि पर आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? उसके प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं अपनी कलाई की ओर देखता हूँ। वहाँ अब रक्षा सूत्र उपस्थित नहीं है। मैं दबी सी आवाज में मात्र इतना ही कह पाता हूँ,
पहले इस रक्षक की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दो बहन। वह माइक एक और रख थाली में रखे रक्षा सूत्र को मेरी कलाई पर बांधती है। मुझे प्रतीत होता है संपूर्ण राष्ट्र ही बहन का स्वरूप धार एक सैनिक की कलाई पर राखी बांध रहा है।